हम मत्ती की पुस्तक पढ़ेंगे, उसका 28 अध्याय, उसकी 16 आयत से। उसमें लिखा, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। आमीन। यीशु मसीह ने क्या आज्ञा दी अपने चेलों को? जाओ, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें वो बातें सिखाओ जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ यीशु मसीह ने ये कहा है, जाओ लोगों को बताओ कि ओरियो बिस्कुट नहीं खाने, ये शैतानी है, ये चीज़ें नहीं खानी, ये काम नहीं करने। यीशु मसीह ने क्या कहा? जाओ अन्य जातियों को वो बातें सिखाओ जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई है। यीशु मसीह ने क्या सिखाया है बताओ? यीशु मसीह ने प्रेम करना सिखाया है, यीशु मसीह ने प्रार्थना करनी सिखाई है, यीशु मसीह ने माफ करना सिखाया है, और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जाओ जाति जाति को चेला बनाओ, उन्हें बैप्टाइज करो, उन्हें वो बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है। आए कई लोग इन बातों को छोड़कर कोई और ही प्रचार कर रहे हैं। ये चीजें शैतानी है, ये ओरियो बिस्कुट शैतानी है, स्टारबक्स की कॉफी शैतानी है। यीशु मसीह ने क्या ये बातें सिखाई हमें? बताओ मुझे। मैं इसलिए आपको बोलता हूं, जिनको आप सुनते हो उनको परखो। वचन में लिखा, झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। भविष्यद्वक्ता तो झूठे हैं ही कई, पर इतने झूठे नहीं हैं जितने आजकल मसीह लोग हैं। वही एक दूसरे को भरमाने में लगे हैं, कोई और ही शिक्षा दे रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, जाओ चेला बनाओ, सुसमाचार सुनाओ। उनसे बचो जिनको हर तरफ शैतान दिखता है, जिनको सभी चीजें शैतानी लगती है। मुझे एक बात बताओ, जब आप किसी अन्य जाति के पास जाओगे, उसे कैसे सुसमाचार सुनाओगे? क्या उसे पहले उत्पत्ति की कहानी बताओगे कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और शैतान बीच में आया? अरे आप उसको पहले यीशु के बारे में बताओगे। आप उसे यह बताओगे कि यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं आया, जात बदलने के लिए नहीं आया, वो आपका जीवन बदलने के लिए आया है। यीशु मसीह ने आपके लिए एक नया जीवन रखा है। आप उसको यीशु मसीह की बातें बताओगे और फिर आगे लेके जाओगे। और आज लोग क्या प्रचार कर रहे हैं? आपको अन्य जातियां सुनती हैं, उनको कभी आप कह रहे हो आईफोन शैतानी है, कभी स्टारबक्स की कॉफी शैतानी है। आए लोग यही काम करते हैं, उन्हें वचनों की समझ नहीं है और अपने नाम के पीछे अपोस्टल लिखवा लेते हैं। अरे क्या सेव का ये अपोस्टल, क्या आपने पढ़ा है कभी? क्या काम है अपोस्टल का? अपोस्टल का काम ये नहीं है कि उसको एक्सपोज कर दिया वो शैतान है, आईफोन शैतान है, ओरियो बिस्कुट शैतान है, स्टारबक्स की कॉफी शैतान है, से मिसगैरेज होते क्यों होते हैं? अरे किसने आपको बोल दिया कि जब आपका गर्भ धारण हुआ था आप गर्म चीजें पियो? अरे प्रेरितों के काम पढ़ो, क्या है अपोस्टल्स के काम? क्या आप लोगों को तैयार कर रहे हो स्वर्ग ले जाने के लिए? आप लोगों को ऐसा बना रहे हो कि वो आगे जाके प्रचार कर सके, यीशु के बारे में बता सके? अपने नाम के पीछे अपोस्टल लिखवा लिया और प्रचार आप कर रहे हो शैतान का, और अपनी ऑडियंस को भी वही सिखा रहे हैं। जो उनको देखते हैं वो भी लोग मूर्ख हैं, वो भी उनकी बातों में कमेंट करते हैं, आमीन आमीन, आई रिसीव। अरे शर्म करो। मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था, पहले तौबा नहीं, पहले शर्म करो। पहले वचनों को सीखो, वचन लिखे क्यों गए हैं और किसको लिखे गए हैं। आमीन। अब आपको पता, मैंने वचन से बताया, इसे पढ़ो घर जाके,
जो मैंने आपको बताया इसे लिखो। आमीन। यीशु मसीह कहा जाओ, चेला बनाओ, जाति जाति को प्रचार करो, उन्हें वो बातें सिखाओ जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई है। उसने ये नहीं कहा जाके शैतान के बारे में प्रचार करो, शैतान के बारे में बताओ कि शैतान ऐसे काम करता है, शैतान इस फोन के द्वारा आपकी जिंदगी में काम करेगा। यीशु मसीह ने जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है वो लोगों को सिखाओ, उन्हें चेला बनाओ, उन्हें बैप्टाइज करो। ये आपका और मेरा काम है। और ये काम करने के लिए आपको किसी नाम की जरूरत नहीं है कि मैं अपने नाम के पीछे अपोस्टल लिखवाऊं, प्रोफेट लिखवाऊं या पास्टर लिखवाऊं। ये सब के लिए आज्ञा है, वर्शिपरों के लिए आज्ञा है, पास्टरों के लिए आज्ञा है, विश्वासियों के लिए आज्ञा है कि जाओ, लोगों को बताओ कि यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं आया, वो जात बदलने के लिए नहीं आया, वो आपका जीवन बदलने के लिए आया, वो आपके पापों को क्षमा करने के लिए आया। आमीन। ये आपका काम है। आप अपने मोहल्ले में जाओ, जहां पे आप जॉब करते हो, स्टडी करते हो, वहां पे बताओ यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो मुर्दों में से जी उठा है, वो आपको नया जीवन देने के लिए आया। आमीन। अगर आप ऐसे काम करोगे आप ब्लेस होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और सुनना बंद कर दो ऐसी वीडियोस जो सब कुछ शैतानी बोलते हैं, जिन्हें हर तरफ शैतान दिखता है। अगर आप वचन को पढ़ो, यीशु मसीह ने कहा मेरी बातें आत्मा है। जो यीशु मसीह बोलता था वो आत्मा थी। जैसे हम बोलते हैं, हम कुछ भी मान लो बोलते हैं, वो आत्मा है। जब हम बोलते मुंह से आत्मा निकलती है। हम चंगियाई बोलेंगे, चंगियाई 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 बोलेंगे तो मुंह से चंगियाई की आत्मा निकलेगी। अगर हम शैतान शैतान शैतान, वो शैतान ये शैतान, तो शैतान बाहर निकलेगा आपके मुंह से। अरे जीसस जीसस बोलो। ये चीजें हमारे लिए बनी है, खुदावन की महिमा करने के लिए बनी है। आमीन। इसलिए वचन में लिखा है कि जुबान के वश में मौत और जीवन है, जो उसको काम में लाना जाएगा वही इसका फल पाएगा। मुंह उठा के जो जी में आता वो मत बोलो। बाइबल को पढ़ो, बाइबल में क्या लिखा है वहां से सिखाओ। लिखा अगर कोई स्वर्गदूत भी आपको कहे, कोई बाइबल से बाहर अगर कोई और सुसमाचार सुनाए कि ये शैतानी वो शैतानी है, तो उसे भी मत मानना। स्वर्गदूत की बात कही बाइबल ने, ये तो इंसान है जो एक आयत वहां से चुराते हैं और एक आयत वहां से चुराते हैं, उसकी खिचड़ी बना के आपको समझाते हैं। बचो ऐसे लोगों से, ये आपकी आत्मा को करप्ट करेंगे और आपको नरक लेके जाएंगे। और ऐसे लोग आपको दिखेंगे नहीं, खुदावंद इनका न्याय करेगा। लिखा जो परमेश्वर की ओर से खड़ा है वो खड़ा रहेगा, जो परमेश्वर ने नहीं खड़ा किया वो गिर जाएगा, वो गायब हो जाएगा। और आप देखना 2024 के एंड तक जो ये फेक प्रचार करते हैं, ये शैतानी, कभी उसको शैतान बोलते हैं, ये दिखेंगे नहीं आपको। आमीन। वचनों को सीखो, वचनों को पढ़ो, खुद बाइबल को पढ़ो। खुदाबंद आपको सिखाएगा, आपको नॉलेज देगा अपने वचनों की। प्रार्थना करो, खुद बाइबल को पढ़ो। आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब जन।